96 फिल्म की गहराई को समझने के लिए हमें इसके भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझना होगा। फिल्म को सतही तौर पर एक अधूरी प्रेम कहानी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसके कई आयाम मिलेंगे। चलिए, इसे गहरे और विश्लेषणात्मक तरीके से देखते हैं। फिल्म का मुख्य विषय खोया हुआ प्रेम और नॉस्टैल्जिया। फिल्म का मूल विषय अधूरा प्रेम और नॉस्टैल्जिया है। इसमें उन गहरे भावनाओं को उकेरा गया है जो समय के साथ कभी मरती नहीं हैं, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं। राम और जानू के रिश्ते की बुनियाद किशोरावस्था में पड़ी थी। यह वह समय होता है जब प्यार बिल्कुल मासूम और पवित्र होता है। फिल्म में उनका स्कूल का समय दर्शाया गया है, जहां उनका रिश्ता अपनी शुरुआती अवस्था में होता है, लेकिन जब दोनों अपने वयस्क जीवन में लौटते हैं, तब भी वह मासूमियत और सच्चाई वैसी ही बनी रहती है। फिल्म इस बात को खूबसूरती से दिखाती है कि कुछ रिश्ते समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहती हैं। राम और जानू के बीच का रिश्ता ऐसा ही है। उनका प्यार अधूरा है, लेकिन वह उनके दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ है। राम का किरदार, असंवादित प्रेम की पीड़ा। राम का किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने जानू से अलग होने के बाद कभी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया। वह भावनात्मक रूप से इतना संकोच करता है कि उसकी जिंदगी में कोई और कभी नहीं आ पाता। उसने अपने पूरे जीवन को जानू के साथ बिताए कुछ पलों में संजो रखा है। राम के जीवन की खालीपन उसकी आंखों, उसकी चुप्पी और उसके जीवन शैली में साफ झलकता है। वह जानू से प्यार करता है, लेकिन उसे कभी हासिल नहीं कर पाता। यह फिल्म उस व्यक्ति के दर्द को दिखाती है जिसने प्यार को पाया तो है, लेकिन उसे खो भी दिया है। राम का अकेलापन और उसका अपने काम में डूब जाना यह दर्शाता है कि उसने जानू के बिना जीवन जीना सीखा तो है, लेकिन वह जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। जानू का किरदार, जिम्मेदारियों का बोझ और अधूरी चाहतें। जानू एक शादीशुदा महिला है। वह जीवन में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं राम के साथ अटका हुआ है। उसका शादी करना और फिर विदेश में जीवन व्यतीत करना यह दर्शाता है कि उसने समाज के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राम के लिए भावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। फिल्म में जानू का संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे वह अपने अतीत के प्यार और वर्तमान की जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। वह राम से मिलती है, अपने पुराने प्यार को फिर से महसूस करती है, लेकिन अंत में उसे अपनी वर्तमान जिंदगी में लौटना होता है। यह उसके किरदार की मजबूरी को दर्शाता है। वह राम से प्यार करती है, लेकिन उसका जीवन अब किसी और के साथ बंधा हुआ है। स्कूल रियूनियन, अतीत की पुनरावृत्ति। स्कूल रियूनियन का सेटअप एक ऐसा मंच है जहां राम और जानू अपने अतीत को फिर से जीते हैं। यह रियूनियन उनके वर्तमान जीवन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है और उन्हें उन यादों में वापस ले जाता है जहां वे केवल एक दूसरे के साथ होते थे। यह सेटिंग न केवल उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समय ने उन्हें कितना बदल दिया है। फिर भी उनकी भावनाएं वैसी ही बनी हुई हैं। नॉस्टैल्जिया और जगहों का प्रतीकात्मक महत्व। फिल्म में कुछ जगहों का बहुत प्रतीकात्मक महत्व है। उदाहरण के लिए, राम और जानू का अपने पुराने स्कूल में जाना यह दर्शाता है कि वे अपने अतीत को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल की हर जगह, हर कोना उनके बीच की पुरानी यादों को जीवित करता है। यह फिल्म नॉस्टैल्जिया की ताकत को दिखाती है। कैसे हम कभी-कभी अपने अतीत में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। फिल्म का एक दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है जहां जानू राम के कमरे में जाती है और उसके बेड पर लेट जाती है। यह प्रतीकात्मक सीन दिखाता है कि भले ही जानू और राम अब एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन उनके बीच का भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा है कि जानू राम के सबसे निजी स्थान में भी सहज महसूस करती है। प्यार और सीमा। फिल्म में एक और प्रमुख पहलू यह है कि दोनों के बीच शारीरिक निकटता नहीं होती, फिर भी भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा है कि दर्शक इसे महसूस कर सकते हैं। यह फिल्म उस तरह के प्यार को दर्शाती है जो शारीरिक से अधिक मानसिक और भावनात्मक है। राम और जानू के बीच का प्यार शुद्ध है,
जिसमें किसी तरह की मिलावट या लालसा नहीं है। राम और जानू की यह सीमा दर्शाती है कि उनका प्यार इतना पवित्र है कि उसे किसी भौतिक संपर्क की जरूरत नहीं है। उनका प्यार उन बंधनों से परे है जो ज्यादातर रिश्तों में होते हैं। विदाई का दर्द और अंत। फिल्म का अंत बहुत भावुक और गहरा है। जानू को वापस जाना है। वह जानती है कि उसका और राम का रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। इस विदाई के दौरान राम और जानू दोनों अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करते हैं। यह विदाई केवल शारीरिक नहीं है, यह एक ऐसी विदाई है जहां वे दोनों जानते हैं कि उनका प्यार हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन इस अधूरेपन में भी एक तरह की संतुष्टि है। वे जानते हैं कि उनका प्यार सच्चा था और शायद यही काफी है। फिल्म यह संदेश देती है कि कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता। राम और जानू का प्यार हमेशा रहेगा, भले ही वे साथ न हों। उनके बीच का यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देगा, भले ही वे शारीरिक रूप से दूर हो जाएं। गहराई और निष्कर्ष। 96 सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह जीवन की जटिलताओं, रिश्तों की गहराई और भावनाओं की सूक्ष्मता को दर्शाती है। फिल्म यह दिखाती है कि प्यार सिर्फ मिलना और साथ रहना नहीं है,